सीखना चाहते हैं, जो उसकी ओर से सीखना चाहते हैं। और ये जो स्टडी है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो स्पेशल लोग हैं, जो प्यासे लोग हैं, उन्हीं के लिए ये स्टडी है प्रिय। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वही काम किया करते थे जो आज हम कर रहे हैं। वे बाहर वालों के साथ में दृष्टांतों में बात करते थे, परंतु वो अपने चेलों के साथ में गुप्त भेदों में और रहस्यों की बातों को उन पर प्रकट करते थे। प्रियो, जो नजदीक होते हैं ना प्रभु के, उन्हीं लोगों को परमेश्वर अपने भेदों को, उन्हीं लोगों पर परमेश्वर अपने गुप्त रहस्यों को प्रकट करते हैं, और उन्हीं लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं जो उसके नजदीक रहते हैं। हालेलुया। चाहे वो आपके साथ में हो, चाहे मेरे साथ में हो। प्रियो, जब एक व्यक्ति हमारे साथ में रहता है तो हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जो व्यक्ति आपसे ज्यादा बात करेगा, करता रहेगा, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी और उसकी ट्यूनिंग बन गई है। और जब हमारी परमेश्वर के साथ ट्यूनिंग बन जाती है ना प्रियो, तो परमेश्वर हमारे बगैर कुछ भी करना नहीं चाहता। परमेश्वर हमारे बगैर कुछ भी करना नहीं चाहता। वो हमको ही उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देना चाहता है जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो अच्छे विश्वास योग्य व्यक्ति को ढूंढ रहा है। वो विश्वास योग्य व्यक्ति वो आप बने। ये प्रभु की इच्छा है कि आप उसके नजदीक रहे, करीब रहे, और वो आपको मेरे प्रियो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम दे, जिम्मेदारी वाले काम वो आपको दे। महत्वपूर्ण कामों को परमेश्वर आपको देना चाहता है और आपसे परमेश्वर कामों को कराना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, उन लोगों के लिए जो लोग नजदीक रहते हैं, उसके करीब रहे, उसके करीब रहिए। हालेलुया। मनुष्य के करीब रहने से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के करीब रहने से कुछ भी समस्या नहीं आएगी प्रियो। परमेश्वर आपको लगातार लगातार ब्लेस करता जाए। सो मैं आपको इनकरेज करता हूं, प्रभु के करीब रहिए, क्योंकि उसके करीब रहने वालों को ही वो चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए चुनता है, और चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए वो चुनकर उनका इस्तेमाल करता है। और ऐसे लोगों को ही परमेश्वर उनसे ऐसे जो लोग उसके करीब रहते हैं, उन्हीं से प्रभु बात करता है। हर एक से कोई बात नहीं करता परमेश्वर। कई उसके सारी 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 सृष्टि उसकी है, सारे मनुष्य उसके हैं, परंतु उसको वो अपनी बातों को बताना चाहता है, जो उसके नजदीक रहता है, जो उसके करीब रहता है, जो उससे प्रेम करता है, जो उसकी आज्ञाकारिता में रहता है। वो सैक्रिफाइस नहीं करता, उन आज्ञाकारिता के लिए वो अपना सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहता है। उन लोगों को परमेश्वर पहले चुनता है, और उन लोगों को चुनकर परमेश्वर आने वाले महत्वपूर्ण कामों को और उन महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके द्वारा वो घटित होता हुआ प्रसन्न होता है जब आप उसके करीब। जी हाँ, प्रभु चाहता है कि आप वो व्यक्ति बन जाए। प्रभु चाहता है कि बहन प्रिया वो व्यक्ति बन जाए। प्रभु चाहता है कि बहन निधि वो व्यक्ति बन जाए जो उसके करीब रहती हो, और जो उसकी सुनती हो, और जो उसके आज्ञाकारिता में रहकर उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए प्रसन्न रहती हो। और हर काम, चाहे कितने भी परेशानियां आए, चाहे कितने भी रुकावटें आए, चाहे कितने भी दिक्कतें आए, चाहे कितने भी शैतान आपको रोकना चाहे उन बातों से, चाहे कितने भी पीड़ाएं आए, उन पीड़ाओं पर भी आप विजय पाकर परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए जब आप मेरे प्रियो पूरा मन बना लेते हैं ना, उसके बाद आपकी ब्लेसिंग शुरू हो जाती है। हालेलुया। उसके बाद आपकी ब्लेसिंग शुरू हो जाती है। ऐरा गहरा न तो खैरा कोई भी आया, और कभी भी ऐसे लोगों से परमेश्वर प्यार नहीं करता, लेकिन वो जो उसके करीब रहता है। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर इन अंतिम दिनों में ढूंढ रहा है। इन अंतिम दिनों की बेदारी के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। और दानियल की किताब ऐसी किताब है प्रियो, जो आपको इस अंतिम दिनों के समय के लिए प्रिपेयर करेगी।
दानियल की किताब प्रिपेयर करेगी, पवित्र शास्त्र आपको सीधा उन बातों को कराने के लिए बोलेगा, वही बातों को जो आपको करना है, जो इंस्ट्रक्शंस वहां पे दिए गए हैं उसको आप फॉलो करना है। परंतु दानियल की किताब, ये चार लोग, इन चार लोगों ने बेबीलोनियन राज्य को और दारामादी के राज्य को हिला दिया। हालेलुया। प्रियो, इन लोगों ने हिला दिया। मैंने कहा आपको बहुत बहुत कुछ अभी पुराने मैसेजेस में भी मैंने आपको कहा कि चार लोग, केवल चार लोगों ने हिला दिया, बाकी भी तो थे यहूदी बंदी बनाए गए। नबूकदनेस्सर ने लेके गए थे उनको बंदी बनाकर। शद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियल के साथ में और लोग भी सम्मिलित थे, परंतु कहां थे वो? उनका नाम तक नहीं आया बाइबल में, उनका अता पता भी नहीं मिलता बाइबल में, उनको स्मरण भी नहीं करता प्रभु। कहां खो गए वो? खो गए जगत के प्यार में, खो गए, डूब गए जगत की अभिलाषा में, डूब गए, उनका अता पता भी नहीं मिलता। लेकिन इन चार लोगों का नाम सुनहरे अक्षरों में इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि आप और मैं, इनके द्वारा हम उत्साहित होकर हम परमेश्वर के कामों को, चाहे कितनी भी पीड़ा झेलनी पड़े, चाहे कितनी भी मुसीबतें झेलने पड़े, चाहे कितने भी हमको हानि उठानी पड़े, परंतु हम प्रभु के साथ, प्रभु की आज्ञा को कभी नहीं तोड़ेंगे, प्रभु के संगति में रहेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे और प्रभु की संगति में रहकर हम उस कार्य को पूरा करेंगे जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमको इस धरती पर जन्म दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही बात आज परमेश्वर का आत्मा आप सभी से बोल रहा है, आप सभी से कर रहा है। एक डिफरेंट व्यू इस दानियल के किताब को पढ़ने का आज परमेश्वर मेरे प्रिय आपसे बात कर रहा है, एक डिफरेंट व्यू से बात कर रहा है। दानियल की स्टडी, लोग बोलते हैं भविष्य, हालेलुया, दानियल की स्टडी मतलब एक भविष्यवाणी की किताब है, परंतु मेरे प्रियो ये भविष्यवाणी की किताब तो बाद में है, परंतु पहले वो हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस देके जाती है, कुछ सिखा के जाती है, कुछ हमको मेरे प्रियो एनकरेज करके जाती है कि हमको क्या करने की जरूरत है, हमको क्या चुनाव करने की जरूरत है, हमारा चुनाव क्या होना चाहिए, हम क्या चुनना चाहिए, हमको क्या, किस प्रकार से हमको समर्पित होना चाहिए, किस प्रकार से हमको डेयरिंग रखने की जरूरत है, किस प्रकार से हमको हमारे परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो सब कुछ सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। ये बात दानियल के 6 अध्याय मेरे प्रियो पूरी तरह से आपको सिखाते हैं। 6 अध्याय, 7वें अध्याय से पूरी तरह से आपको भविष्यवाणी में परमेश्वर डुबा देता है, भविष्यवाणी में लेके जाता है, परंतु 6 अध्याय आपको प्रिपेयर करते हैं। और 6 आंकड़ा मेरे प्रियो ये मनुष्य का आंकड़ा है। हालेलुया। 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की थी, मनुष्य को तैयार किया था, और ये 6 दिन मेरे प्रियो 6 अध्याय आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका निर्माण कर रहे हैं, आपको बिल्डअप कर रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं इन अंतिम दिनों के बेदारी के लिए, इन अंतिम दिनों के रिवाइवल के लिए। परमेश्वर इन दिनों के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। क्या होता है अगर कोई आपके बारे में कोई कुछ भी बोलने दो, आपका परमेश्वर के साथ में जो घनिष्ठता और वो करीब अगर आप रहेंगे ना, लोग आपको जज नहीं कर सकते प्रियो। लोग अच्छे को भी गलत बना देते हैं और गलत को भी अच्छा बना देते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो अच्छे को अच्छा ही बोलता है और बुरे को बुरा ही बोलता है। हालेलुया। इस बात को समझिएगा, परमेश्वर न्यायी है और उसको प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। मनुष्य को, जगत के लोगों को, समाज को, कोई मुझे अच्छा बोले उसके ऊपर इंप्रेशन डालने की कोशिश मत कीजिए।
प्रभु प्रभु इंप्रेस हो जाए आपकी बातों से, प्रभु आपके चाल चलन से इंप्रेस हो जाए, प्रभु आपकी बातों से इंप्रेस हो जाए, परमेश्वर आपके 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 चाल चलन से इंप्रेस हो जाए। इस बात को सोचिए ज्यादा से ज्यादा, ना कि किसी को प्रसन्न करना है, ना तो किसी को अच्छा लगेगा, नहीं मैं ऐसा करूंगा तो उसको अच्छा लगेगा, इस मनुष्य को अच्छा लगेगा। आज आप मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, आज आप उसको अच्छा लगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा वही मनुष्य जिसको आप अच्छा जताना चाहते हैं, वही मनुष्य आपको ऐसा दुख देगा ना, वो आपको ऐसा पटक नहीं देगा ना, आप संभल नहीं पाएंगे प्रियो। लेकिन परमेश्वर को अगर आप प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे ना, प्रभु इस बात को स्मरण रखेगा। हालेलुया। और प्रभु एक एक बातों को स्मरण रख के परमेश्वर आपको ऊंचाई और ऊंचे 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 लेवल में परमेश्वर आपको लेके चलेगा, और परमेश्वर आपको मेरे प्रिय उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करने वाला उपयोगी पात्र बनाए। इसलिए उसको प्रसन्न कीजिए। ये दानियल का किताब पहले अध्याय से हम यही सीखते आ रहे हैं प्रियो, कि दानियल ने किसी को भी प्रसन्न करने की कोशिश नहीं की, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं की, उसने अपने प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश किया और प्रभु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। प्रभु का ध्यान उसके तरफ हो जाए। उन हजारों लोगों की तरफ परमेश्वर का ध्यान नहीं हुआ, लेकिन इन 4 लोगों ने परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर खींचा। कैसे? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके, परमेश्वर के लिए निर्णय लेके उन्होंने परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। क्या आज आप परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर आकर्षित कर रहे हैं? क्या ऐसे आप प्रेमी हैं कि वो प्रेमी आपकी ओर देखकर वो बोल रहा है, मेरी बेटी मेरा बेटा ओ मुझे प्रसन्न करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लोगों की चिंता नहीं कर रहा है। किसको प्रसन्न कर रहे हैं आप? प्रियो, मनुष्य जो आपके लिए आज अच्छा बोल रहे हैं, कल वही लोग आपके ऊपर दोष लगाएंगे। याद रखना, एक पल में पतरस ने मेरे प्रियो यीशु मसीह की तारीफ की। एक पल में वो मेरे प्रियो शैतान उसके जीवन में समाकर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने से रोक रहा। मेरे प्रियो, वही लोग जिन लोगों ने आपको राजा बनाया, आपको ऊंचा उठाया, वही लोग कहीं आपको गिरा सकते हैं। यीशु मसीह के साथ में वही हुआ मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह ने परवाह नहीं की। यीशु मसीह ने किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो आखिर तक चलता रहा। हालेलुया। प्रियो, आज वही बात इस दानियल की किताब में से आपको परमेश्वर बता रहा है। हालेलुया। प्रियो, हमने देखा था, हम दूसरे अध्याय में थे, और दूसरे अध्याय में हम कुछ बातों को हम देख रहे थे। उन बातों को आज हम नहीं देखेंगे, उससे आगे की बातों को देखेंगे। हम दूसरे अध्याय में थे, और दूसरे अध्याय में हमने कल देखा था कि नबूकदनेस्सर के स्वप्न को, जो स्वप्न उसको आता है, उस स्वप्न का अर्थ दानियल बताता है। और उसको दानियल मेरे प्रियो क्यों बता सकता है? क्योंकि वो परमेश्वर के करीब था और परमेश्वर के ऊपर वो डिपेंड था। परमेश्वर से वो प्रार्थना करने वाला मनुष्य था, और प्रार्थना करने वाले लोगों पर ही परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो उसके करीब रहते हैं उनके ऊपर ही परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर के भेदों को प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं अपने जीवन में? परमेश्वर आपके ऊपर अपने भेदों को प्रकट करके रहेगा यदि आप उसके करीब। मेरे प्रियो, जो अब्राहम प्रभु के करीब रहता था, हर समय तंबू के द्वार पर बैठकर मेरे प्रियो वो मनन कर रहा था। वो मेरे प्रियो धूप के समय में मनन कर रहा था। उस वक्त 3 स्वर्गदूत आते हुए उसको दिखे। हालेलुया।
यो जब आप मनन करते हैं, जब आप उस पर विचार करते हैं प्रभु के ऊपर, हर समय आपके विचार खोए रहते हैं, हर समय आप डूबे रहते हैं परमेश्वर के विचारों से। हर समय जब आपके विचार परमेश्वर के वचन के विचारों से डूबे रहते हैं, तब आपके ऊपर से तभी आप पर मेरे प्रियो प्रकाशन बरसता है, तभी रेवलेशन आपको प्राप्त होता है। मेरे प्रियो हजारों विचार आपने अपने मन में डाल के रखे हैं, मेरे प्रियो कैसे परमेश्वर भेद आप पर प्रकट करेगा बताओ। अरे इतना ट्रैफिक है विचारों का हमारे मन में, इतना ट्रैफिक है कि उस ट्रैफिक की आवाज से परमेश्वर की आवाज कहीं ना कहीं दब रही है। हम सुन नहीं पा रहे परमेश्वर की आवाज को, क्योंकि वो ट्रैफिक जो है ना, अलग अलग विचारों में हम फंसे हुए हैं। वो विचारों का ट्रैफिक इतना जाम लगा हुआ है कि हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे स्पिरिचुअल लाइफ में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज हम सुन नहीं पा रहे। हमें उस ट्रैफिक को हटाने की जरूरत है। हमें उस ट्रैफिक को जब हम हटाएंगे, तब जाके परमेश्वर हमसे बात करना शुरू करेगा। रास्ता क्लियर कीजिए, आपका रास्ता क्लियर कीजिए, पहले ट्रैफिक हटाइए और आपको ऐसा रास्ता मिलेगा जहां पर आपको रेवलेशन और प्रकाशन और भेद और भविष्यवाणियां परमेश्वर आपसे बात करने शुरू कर देगा। ट्रैफिक हटाइए प्रियो, हर समय आपका ध्यान प्रभु की ओर बना रहे। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप सेवा कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट है, प्रियो आपके काम के अलावा जो समय होता है उसमें आप खोए रहिए आपके प्रेमी के प्यार में। जी हाँ, प्रेमी के प्रेम में डूब जाइए आप। हालेलुया। उस गीत के समान। कौन सा गीत है? एक गीत मुझे याद आ रहा है अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। उस पूरा गीत नहीं आता मुझे, लेकिन उस गीत के कुछ एक कड़ी मुझे याद आ रही। हालेलुया। मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा, मसीह के ख्यालों में हरदम दिल है दीवाना मेरा, मुझको खबर ही नहीं है। भूल गया मैं उस गीत को मेरे प्रियो। लेकिन मसीह के ख्यालों में हरदम, जब आप आपके विचारों को, आपके 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 विचारों को, आपके कल्पनाओं को आप उसके वचन में डुबाते हो, आप उसके आप उसके ध्यान में रहते हो, तब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करता है। वो कंसंट्रेशन चाहता है आपका। मैं आपको वेद कैसे प्रकट होते हैं ना, उन बातों को परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात कर रहा है। पहले मुझसे बात कर रहा है, बाद में आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। वो मुझे भी सिखा रहा है इस वक्त, वो आपको भी सिखा रहा है। पहले मुझे सिखा रहा है। हालेलुया। पहला पेड़ा मुझे ही मिलना चाहिए, बाद में आपको। आमेन। नहीं तो हम चले दूसरों को पानी पिलाने और हम खाली। हमारा घड़ा खाली है, हम दूसरों को पानी पिलाने जा रहे हैं। पहले हम अपने आप को भर ले। परमेश्वर बोल रहा है, बेटा ये तेरे लिए पहले है, बाद में उनके लिए। हालेलुया। सो प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझको उसके ख्यालों में डूबने के लिए, भेद प्रकट कैसे होते हैं जब आप उसके विचारों में, उसके वचन के विचारों में, जब आप उसके विचारों में आप डूबे रहते हैं, तब जाके आपकी कल्पनाओं में, आपके विचारों में परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है, आपसे बात करना शुरू करता है। बात क्यों नहीं होती आपसे? क्यों प्रकाशन नहीं मिलते? क्योंकि आप उसके विचारों में खोए नहीं हैं, आप उसके विचारों में डूबे हुए नहीं हैं, और इसलिए परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रियो, एक प्रेमिका के प्रेम में ऐसा डूबता है ना, हर समय उसको उसी की सूरत दिखाई देती है। हर समय उसको उसी की बातें याद आती है। हर समय उसको वही टाइम याद आता है जो उसने दिया है मिलने के लिए। हर समय वो उसी के उधेड़बुन में रहती है, कब जाऊंगी मैं, कब मिलूंगी मैं, कब क्या करूंगी, उसने क्या बोला था। अरे अरे मेरे मेरे प्रेमी ने क्या बोला था। वो ये बार बार उसी बात को स्मरण करते रहते हैं। और प्रियो, उनका प्रेम आपस में बढ़ते जाता है। कब? जब हम खोए रहते, डूबे रहते। आप कहाँ डूबे हैं प्रियो? किन बातों से डूबे हैं आप?
तरह तरह के विचारों ने हमारे विचारों को घेर रखा है। इस कारण से परमेश्वर की आवाज हम नहीं सुन पा रहे। आज परमेश्वर का आत्मा आपके कल्पनाओं से, आपके विचारों से उस ट्रैफिक को हटाना चाहता है। आज परमेश्वर का आत्मा तड़प रहा है आपके ऊपर, आपके जल के ऊपर जैसा तड़प रहा था। मेरे प्रियो, आपके जीवन के ऊपर वो तड़प रहा है कि कब कब मैं इनसे बात करूं, कब कब मैं इनके ऊपर अपने भेदों को प्रकट करूं, कब कब मैं मेरी बातों को, मेरे भेदों को मैं इन पर प्रकट करूं। और प्रियो, हमने देखा कल कि दानियल को ऊपर भेद प्रकट, दानियल के ऊपर भेद प्रकट किए गए प्रियो। और जब भेदों को राजा के सामने प्रकट किया दानियल ने, प्रियो, एक एक बात बताई पर दानियल ने कि क्या क्या, कैसे कैसे, कैसा कैसा राज्य आएगा। दानियल पर हर एक बातों को, हर एक भेदों को प्रकट किया। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर केवल भविष्यवक्ताओं पर ही अपने भेदों को प्रकट करता है, नहीं, उसके करीब रहने वाले मेरे प्रियो हर एक व्यक्ति पर परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे वो भविष्यवक्ता नहीं हो, लेकिन वो हर एक पर अपने भेदों को प्रकट करता है। एक ही रिक्वायरमेंट है भेदों को प्रकट करने के लिए, जो उसके करीब रहता है, जो उससे जुड़े रहता है। अब्राहम मेरे प्रियो प्रभु से जुड़ा हुआ था, प्रभु के विचारों में, प्रभु के ख्यालों में खोया रहता था। हर समय वो डूबा रहता था प्रभु के विचारों में, प्रभु की बातों में, प्रभु के मनन में। जी हाँ, वो हर समय आराधना के विषय में मेरे प्रियो वो डूबा रहता था। हर 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 समय जहां पर भी जाता था, वेदियों को स्थापित करता था। उसकी आदत बन गई थी वेदियों को स्थापित करना। जहां जहां जाएगा वेदियों को स्थापित करता था। प्रियो, क्या आपकी आदत बन गई है वेदियों को स्थापित करना? क्या आपकी आदत मेरे प्रियो अभी भी सांसारिक बातों में, बातों को ही आप आदत बना रहे हैं? इसलिए परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का हृदय हमारे हृदय से जुड़ जाता है ना, जब प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाता है ना, प्रभु हमको बताए बगैर कोई भी बात नहीं करना चाहता। प्रभु अपने दास को बताए बगैर वो आगे ही बढ़ना नहीं चाहता। कोई भी घटना वो घटित नहीं करना चाहता जब तक वो अपने दास पर, जो उसका करीबी है, जो उसका मित्र है, उस पर जब तक वो बात प्रकट ना करे ना, तब तक आगे ही बढ़ना नहीं चाहता। प्रभु आगे ही नहीं जाना चाहता। चाहे वो कोई भी घटना हो इस दुनिया की, चाहे छोटी घटना हो, चाहे मोटी घटना हो, चाहे बड़ी घटना हो, मेरे प्रिय वो आगे ही बढ़ना नहीं चाहता। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है। आपको याद है सदोम और गमोरा की उस घटना को, जब सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए परमेश्वर ने सोच लिया था, जब सदोम और गमोरा की चिल्लाहट बढ़ चुकी थी और परमेश्वर के पास पहुंच चुकी थी, तब परमेश्वर उतर आया था और परमेश्वर ने बोला कि मैं कैसे अब्राहम को बताए बगैर मैं कैसे सदोम और गमोरा को नाश करूं। और वो अब्राहम से उस बात को, भेद को प्रकट करता है कि मैं क्यों उतरा हूं इस धरती पर। मैं सदोम और गमोरा को दंड देने के लिए उतरा हूं। मैं सदोम और गमोरा के पापों का दंड देने के लिए मैं उतरा हूं। और आप जानते हैं सारी घटना को, किस प्रकार से वहां पर बोली लगती है ना? अब्राहम कैसे बोली लगाता है परमेश्वर के सामने, साहब सभी घटना को आप जानते हैं। मैं ज्यादा उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्राहम को बताए बगैर एक बात भी करना नहीं चाहता इस धरती पर। क्या आप वो अब्राहम बनना चाहेंगे? क्या वो दानियल आप बनना चाहेंगे? क्या वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो आप बनना चाहेंगे, जो प्रभु को उन्होंने प्रसन्न किया? और यही बात का फल परमेश्वर उनको देता है प्रियो। और हमने कल देखा कि हर एक भेदों को परमेश्वर ने प्रकट किया, आने वाले घटनाओं को दानियल पर प्रकट किया। वो राज्य जो आने वाले थे, नबूकदनेस्सर राजा के दिनों से जो राज्य उसके बाद आने वाले थे, मेरे प्रियो, एक एक राज्य को परमेश्वर ने बताया। जगत के अंत तक कौन से राज्य आएंगे और जगत के अंत में क्या होगा और कैसे युगानुयुग का राज्य स्थापित किया जाएगा, मेरे प्रिय, सारी बातें प्रभु ने दानियल पर प्रकट की।
और जब दानियल ने उन बातों को बताया नबूकदनेस्सर को, मेरे प्रियो, ना केवल प्रभु लट्टू हो गया था दानियल पर, परंतु बाद में मेरे प्रियो जो राजा, जिस राजा ने गुलाम बनाकर दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और कई यहूदियों को लाया था, मेरे प्रियो वो राजा भी अन्य जाति राजा भी, क्रूर राजा जिसने बंदी बनाकर लाया था, वो शत्रु जो यहूदियों का शत्रु था, जिसने पूरा नाश कर दिया था, यरूशलेम का सफाया कर दिया था, ऐसा राजा भी दानियल के कारण मेरे प्रियो दानियल पर वो लट्टू हो जाता है। दानियल मेरे प्रियो जो उसका शत्रु था, उसी व्यक्ति पर वो राजा लट्टू हो जाता है। जिसके ऊपर परमेश्वर लट्टू हो जाता है ना, उसके ऊपर मनुष्य भी लट्टू हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। नोट कर लीजिए आपके सामने। हाँ, जो मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करेगा ना, मनुष्य भी उसके द्वारा प्रसन्न। जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, मनुष्य को भी वो सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। याद रखिएगा, क्योंकि वो खाली है, उसका सोर्स कटा हुआ है, वो सोर्स से कटा हुआ है। सोर्स आपका प्रभु है। प्रभु से जब आप प्राप्त करोगे तभी आप यहां पर दे पाओगे, चाहे वो कोई भी चीज हो, ना केवल ज्ञान, लेकिन कोई भी चीज, हर एक वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। हर एक चीज मनुष्य परमेश्वर की ओर से प्राप्त करता है। कल हमने देखा कि राजा नबूकदनेस्सर जो अन्य जाति राजा था, अन्य जाति राजा होने के बाद, मेरे प्रियो क्रूर राजा होने के बाद, मेरे प्रियो वो नहीं जानता था कि किसने मुझे राज्य दिया, किसने मुझे अधिकार दिया इस बेबीलोन पर, किसने मुझे राजा नियुक्त किया, वो नहीं जानता था। वो यही जानता था कि मैंने अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से इस बेबीलोन को मैंने जीता है। ये सारा साम्राज्य मैंने अपनी शक्ति से खड़ा किया है। आने वाले मेरे चैप्टर्स में आप देखेंगे उन सारी बातों को। और उसको ऐसा लगता था कि मैंने सब कुछ बनाया है, लेकिन उसको क्या मालूम था, उसको पता नहीं था। दानियल प्रकट करता है, राजा जो सोने का सिर है ना, वो तू ही है, और तुझे परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों को और घरेलू जानवरों को और सारे राज्य को और सारे लोगों को और सारे साम्राज्य को और ये जो कुछ भी तेरा ये सारा राज्य है ना, ये मेरे परमेश्वर ने तेरे हाथों में दिया है, याद रखना। और तेरे बाद कौन से राजा आएंगे ये भी परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है, याद रखना। ऐसा मत सोचना कि तूने अपने बल से प्राप्त किया है। अभी वो अन्य जाति था, अभी तक उसने पूरा विश्वास नहीं किया था, लेकिन दानियल ठोक के बोलता है। दानियल डरता नहीं, राजा क्या बोलेगा, नहीं, राजा के सामने बोलता है, मेरे परमेश्वर ने तेरे हाथ में दिया है। हालेलुया। जब आप निडर होकर परमेश्वर की बातें जैसी है वैसी बताते हो ना, परमेश्वर आप पर और भी भेदों को और भी बातों को ऐड करता है आपके ऊपर, और परमेश्वर आपको आगे 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 बढ़ाते हुए लेके जाता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार वो सारी बातें प्रकट करने के बाद में, सारे राज्य को बताने के बाद में, सारे भेदों का अर्थ, उस मूर्ति का अर्थ क्या है, वो सारा एक्सप्लेन करने के बाद में अब देखते हैं आखिरी के वचन में, हम देखते हैं अभी आज हम दूसरे अध्याय के 46 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। और मेरे प्रियो, यहां पर ऐसा लिखा है कि इतना सुनकर वो सारी बातें जो अंतिम समय तक, जो अनंत काल के राज्य तक प्रभु यीशु मसीह का राज्य, मेरे प्रियो कैसे आएगा, ये सारी बातें, सारे राज्यों की बातें बताने के बाद में, उसके स्वप्न का अर्थ बताने के बाद में, नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया। 46 वचन में, दूसरा अध्याय 46 वचन में क्या लिखा है यहाँ पर, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया।
दानियल को दंडवत किया। क्या आप विश्वास करते हैं कि दानियल को उसने दंडवत किया? राजा, बेबीलोन का राजा, और ये गुलाम को दंडवत कर रहा है। एक बंधुआई में आए हुए व्यक्ति के सामने दंडवत कर रहा है राजा। राजा के सामने सब झुकते हैं, लेकिन राजा, मेरे प्रियो, जिसने भविष्यवाणी की बातों को बताया ना, उसके पैरों के ऊपर दंडवत कर रहा है। यहां पे दो तीन बातें हैं समझने के लिए। यहां पे दो तीन बातें हैं, उन बातों को आपको मैं समझाना चाहता हूं। हालेलुया। प्रियो, जब कभी कोई भविष्यवाणी करता है ना, तो मनुष्य, या कोई भेद बताता है ना, तो मनुष्य मनुष्य के सामने झुकता है। परंतु मनुष्य के सामने झुकने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि वो मनुष्य परमेश्वर की बातों को परमेश्वर से ला रहा है। जरूर उसके विषय में रिस्पेक्ट रखिए, उस पर प्रभु के दास के विषय में रिस्पेक्ट रखिए, जरूर उसके विषय में आदर रखिए, क्योंकि परमेश्वर का दास दो गुने आदर का पात्र है। परंतु उसके सामने झुकिए मत, दंडवत मत कीजिए, उसको प्रभु का दर्जा मत दीजिए। प्रभु से बड़ा कोई नहीं मेरे प्रियो। आज दुनिया वही कर रही है। आज मेरे प्रियो, प्रोफेट और प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग, ये इतना ज्यादा क्रेज लोगों का हो गया है ना, कि प्रोफेट से आगे दुनिया ही नहीं जाती। प्रोफेट और प्रोफेटिकल जहां पर आ जाता है ना, जहां पर प्रोफेट ये शब्द आ जाता है ना, वहां पर खतरनाक स्थितियां आज बन रही है लोगों के जीवन में। खतरनाक स्थितियां। प्रियो, हर एक भविष्यवाणी को हमें परखना है, और हर एक प्रभु के दास को भी हमें परखना है कि क्या वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बात कर रहा है कि नहीं। आज बहुत सारे भविष्यवक्ता बहुत सारी बातें कर रहे हैं मेरे प्रियो, वहां पर रिपेंटेंस नहीं है उनके मैसेज में। उनके मैसेज में परमेश्वर का फोकस नहीं है, प्रभु फोकस नहीं है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी फोकस है। आज सांसारिक चीजें फोकस हो रही है प्रोफेट्स के द्वारा। मैं ये नहीं बोलता कि ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम फोकस, हम 80% फोकस हम इन बातों का पाते हैं। प्रियो, एक भविष्यवाणी, एक भविष्यवक्ता, उसका एक काम होता है कि वो पूरा आपका जो ध्यान है ना, वो प्रभु की ओर केंद्रित करे, प्रभु की बातों की ओर केंद्रित करे, स्वर्गीय बातों की ओर आपको केंद्रित करे, स्वर्ग की ओर केंद्रित करे। परंतु बहुत सारे प्रोफेट्स और बहुत सारे प्रोफेसीज केवल प्रॉस्पेरिटी के लिए हो रही। ठीक है, हमको प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए। इस दुनिया में हम राजा है, तो राजा के समान हम जीना है हमें। हमारा लाइफस्टाइल भी वैसे ही परमेश्वर बनाता है, क्योंकि परमेश्वर की आप इमेज है, और परमेश्वर मेरे प्रियो आपको फटेहाल में नहीं रखना चाहता। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, प्रभु आपको ऊंचा करना चाहता है। परंतु इसका मतलब वो नहीं कि आपका फोकस केवल वो हो जाए। आपका फोकस एक सच्चा भविष्यवक्ता प्रभु की ओर केंद्रित करता है। आमीन। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस नबूकदनेस्सर के समान प्रोफेट्स के आगे माथा टेक रहे हैं। जरूर प्रभु के दासों का आदर कीजिएगा, रिस्पेक्ट कीजिएगा, दोगुने आदर के पात्र है, लेकिन प्रभु से बढ़कर नहीं। आमीन। हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? कि कुछ बातें आपसे मिस हो रही है? हेलो, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। प्रभु से बढ़कर किसी को भी दर्जा मत दीजिए। हालेलुया। यहां पर नबूकदनेस्सर उसके सामने झुक रहा था, दंडवत किया उसे। यह है बेबीलोनियन संस्कृति। मनुष्य के
मनुष्य के आगे झुकाना या आइडल के आगे झुकना, यह है बेबीलोनियन संस्कृति। आज वही संस्कृति बहुत सारे मसीहों में भी पाई जाती है। हालेलुया। प्रियो, मैं एनकरेज करना चाहता हूं आप, हालेलुया, आदर दीजिए। परमेश्वर का दास दो गुने आदर के पात्र है, सम्मान के योग्य है, हालेलुया। परंतु जो सच्चा प्रोफेट होता है ना, वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये महिमा मैं नहीं लूंगा, ये महिमा मेरी नहीं है, ये सारी महिमा प्रभु के पास है। आमेन। प्रभु को दीजिए, प्रभु को दीजिए, प्रभु को दीजिए। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं बहुत सारी उल्टी बातें हो रही है, और परमेश्वर, मेरे प्रियो, अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। इस बात की भी चेतावनी प्रभु देता है। प्रियो, उनके फलों से आपको उन्हें जानना है। हर एक भविष्यवाणी पर भी विश्वास मत करो और हर एक भविष्यवक्ताओं पर भी विश्वास मत करो, परंतु भविष्यवाणी को भी परखो और भविष्यवक्ताओं को भी परखो। क्या वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के सेंटर में है? क्या उनका केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है? क्या उनका केंद्र बिंदु प्रभु का वचन है? आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात पर आप आगे बढ़िएगा। सो यहां पर हम देखते हैं कि इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने, 46 वचन, राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ, उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। किसके सामने सुगंध वस्तु जलाना चाहिए? नबूकदनेस्सर की आदत थी, बाल के सामने सुगंधित वस्तु जलाता था। बेचारा, उसको पता नहीं था, उसको अन्य जाति राजा था, उसे पता नहीं था, लेकिन हम तो ज्ञानी है ना। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हेलो। सो प्रियो, यहां पर उसने उन बातों के कारण जो परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी, प्रियो, उस बुद्धि के कारण, दूसरा बात मैं दूसरी साइड में बता रहा हूं। अभी एक साइड मैंने बताया, दूसरी भी साइड आपको बताना जरूरी है। उन बातों के कारण जो परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था, उस बुद्धि के कारण, उस ज्ञान के कारण जो परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था, उस बुद्धि के कारण नबूकदनेस्सर राजा झुकने पर मजबूर हुआ। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी बात होने दो, कोई भी परिस्थिति होने दो, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जब आप प्रभु के साथ बने हुए हैं, वो हर एक व्यक्ति और वो परिस्थितियां आपके सामने नबूवत करेगी, आपके सामने झुकेगी। वो परिस्थिति आपके चरणों में झुकेगी, वो व्यक्ति आपके चरणों में झुकेंगे जो आज आपका विरोध कर रहे हैं, जब आप प्रभु के साथ में जुड़े हैं, जब आप प्रभु की आवाज सुन रहे थे। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि मैं प्रोफेट हूं, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि मैं प्रभु का दास हूं, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं लोगों के सामने कि मैं पास्टर हूं या इवेंजलिस्ट हूं या अपोस्टल हूं। नाम के आगे टैग भी लगाने की जरूरत नहीं है। मत बताइए किसी को क्या है आप, आपके कामों से उनको जानने दीजिए कि आप सच्चे परमेश्वर के दास है। हालेलुया। आपके कामों से उनको जानने दीजिए, आपके गिफ्ट से उनको पहचानने दीजिए कि आप कौन हैं। आपके गिफ्ट उनको बताएंगे कि आप किसकी ओर से आए, आपके फल उनको बताएंगे कि आप किसकी ओर से हैं, और तब आपका सम्मान होगा। प्रभु आपके सम्मान को बढ़ाए बगैर अपनी भी महिमा, उसकी भी महिमा नहीं बढ़ती। मैंने आपको कल प्रिंसिपल बताया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था, अब्राहम मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, क्योंकि तेरा नाम ऊंचा, यानी तू मेरी इमेज है, तेरा नाम ऊंचा होगा तो तू बहुतों के जीवन में मेरा नाम भी ऊंचा होगा जब मैं तेरा नाम ऊंचा करूंगा, क्योंकि तू मेरी इमेज है रे मेरे बेटे। हालेलुया। तेरी इमेज मेरी इमेज है। तेरे कपड़े फटे होंगे तो दोष मुझ पर आएगा कि इनका कैसा बाप है जो उनको फटेहाल रखता है।
तेरे पास में अगर पैसा नहीं होगा तो लोग मुझको बोलेंगे, अरे इनका प्रभु कैसा है, इनका बाप कैसा है, जो इनके पास में पैसा नहीं है। परंतु उन लोगों के लिए जो उसके करीब रहते हैं, हालेलुया, और जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनको किसी बात की घटी नहीं होगी। जवानसियों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को, उसके करीब रहने वालों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैंने आज मैसेज को प्रिपेयर नहीं किया, जस्ट मनन कर रहा था। मैंने पॉइंट्स नहीं लिखा आपके सामने, और मैं लिखना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं अगर पॉइंट्स लिखूंगा तो हर बार वही मैसेज होगा। लेकिन जब मैं अंदर से, परमेश्वर जब बात कर रहा है ना, परमेश्वर हर बार वही मैसेज। आज हमारे 10वां सेमिनार है आने वाला, 10th बैच है हमारी आने वाला सेमिनार, जो टंग्स का होगा 16 से 18 तारीख 3 दिन का जो सेमिनार है, वो हमारा 10वीं बैच होगी। मेरे प्रियो, अभी 9 बैच तक जितनों ने भी 7 दिन का सेमिनार किया, वे इस बात के गवाह है कि हर बार टॉपिक भले एक ही हो, लेकिन हर बार बातें नई नई है वहां। हालेलुया। क्यों? मैं लिख के नहीं रखा, मेरे हृदय में रोज नया टाइप होता है, रोज नई बातों को परमेश्वर मेरे प्रियो टाइप करते हैं, रोज इन बातों को मुझे देते हैं। इसलिए वो बातें मुझे नई नई प्राप्त होती, नई नई बातों को परमेश्वर प्रकट करता है, अपने भेदों को प्रकट करता है, अपने प्रकाशनों को प्रकट करता है। जब आप उसके करीब रहते हैं, प्रभु बात करना चाहता है आपसे, प्रभु उससे बात करेगा ना जो उसके करीब होगा। चिल्लाएगा नहीं, अरे अरे रामो, अरे आ जा रे बाबा, मुझे तुझसे बात करना है रे बाबा। किधर है रामो? अरे सो के नहीं उठा क्या तू? किधर है रामो? अरे बाप रे, अभी तक तेरे धंधे में फंसा हुआ है तू। किधर है रामू? अरे विजिटिंग करने से फुर्सत नहीं है तुझे। बेचारा रामू दबा हुआ है काम के बोझ के तले, कैसे बात करेगा प्रभु? आज बोलने के ऊपर या भेदों के ऊपर प्रभु बात कर रहा है। एक प्रेमी प्रेमिका को बोलता है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक प्रेमी प्रेमिका से बात करता है, माय डियर, माय स्वीट हार्ट, मैं इस दुनिया की सारी खुशियां तेरे चरणों में लाके रखना चाहता हूं, सूरज चांद सितारों को मैं तेरे चरणों में लाके रखना चाहता हूं, और उसके लिए मैं दिन और रात मेहनत करूंगा, दिन और रात एक कर दूंगा, और दुनिया की हर खुशी मैं तुझे दूंगा। और बेचारा पति, उसका प्रेमी, दुनिया की हर खुशी देने के लिए इतना बिजी हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है कि बेचारी प्रेमिका तड़पते रहती है, कब कब आएगा मेरा प्रेमी और मुझसे बात करेगा, कब कब आएगा मेरा प्रेमी मुझसे बात करेगा। लेकिन प्रेमी ने वादा किया है प्रेमिका से, मैं दुनिया की हर खुशी तुझे दूंगा, मैं दुनिया की धन दौलत तुझे दूंगा, मैं गाड़ी बंगला ऐशो आराम सब कुछ तुझे दूंगा, और उसे कमाने के लिए मैं जा रहा हूं। और इतना बिजी हो जाता है उसमें कि पूरा खो जाता है, उसमें डूब जाता है प्रेमी बेचारा। और मेरे प्रिय, प्रेमिका बोलती है, जब वो प्रेमिका के पास में दुनिया की हर चीज लेकर आता है, तो प्रेमिका बोलती है, प्रेमी बोलता है पहले, देख मैंने दुनिया की हर चीज तेरे लिए ला दी है, मैंने जो वादा किया था वो मैंने निभाया है, हर चीज तेरे पास में, लेकिन मैं एक चीज तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि इतना बड़ा सब कुछ मैंने कमाया है, इसे मेंटेन करने के लिए मुझे बिजी रहना पड़ता है इसमें। मैं एक चीज तुझे नहीं दे सकता, तुझे समय नहीं दे पाऊंगा। वो प्रेमिका बोलती है, मेरे प्रेमी, माय स्वीट हार्ट, दुनिया की हर चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ऐशो आराम, मुझे नहीं चाहिए गाड़ी बंगला, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की कोई भी चीज, मुझे तू चाहिए मेरे 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 प्रेमी, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आप चाहिए। आज वो प्रभु भी इसी प्रकार से आपको आवाज देता है और बोलता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू सेवा तो कर रही है,
इधर दौड़ रही है, उधर दौड़ रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, इधर विजिटिंग, उधर विजिटिंग, इधर प्रचार, उधर प्रचार। परंतु ये सब कुछ तो मैं चाहता हूं, जरूर चाहता हूं, परंतु उससे पहले मैं तेरा वक्त चाहता हूं मेरे बेटे, मैं तेरा समय चाहता हूं मेरी बेटी। क्या तू मुझे वो देगी पहले? मैं अपने समय के कीमत पर ये सारी चीजें तुझसे नहीं करवाना चाहता। मैं अपने प्रेम के कीमत पर मैं ये सारी चीजें तुझसे करवाना नहीं चाहता। तेरा पहला काम मेरे लिए है कि तू मुझे मेरा प्रेम वापस लौटा दे। तूने पहला सा प्रेम खो दिया है, याद रख कि तू कहां से गिरा, वापस लौटा, क्योंकि मैं वही प्रेम चाहता हूं जो शुरुआत में तेरा था, मुझ पर तेरा प्रेम था, वही प्रेम मैं तुझसे चाहता हूं। प्रभु आज बहुतों को आवाज दे रहा है। मेरे प्रियो, दानियल की किताब केवल ऐसी भविष्यवाणी में जाने की और ज्ञान बढ़ाने की किताब नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारे भेद छिपे हुए हैं जो आज आपको और मुझको परमेश्वर उन भेदों में से लेके जाकर परमेश्वर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। प्रियो, आज परमेश्वर आपको बहुत बहुत चाहता है, बहुतायत से चाहता है। क्या आज आप वापस आएंगे, लौट आएंगे और प्रभु के साथ में आप उसके लिए आप तड़पेंगे, क्योंकि वो आपके लिए तड़प। हालेलुया। और दानियल ने अपने जीवन को मेंटेन करके रखा था। दानियल ने अपने जीवन को मेंटेन किया था। आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि वो हर समय उसने टाइम भी फिक्स करके रखा था, जगह भी फिक्स करके रखा था, और सब कुछ उसका फिक्स था परमेश्वर। और इसीलिए परमेश्वर उससे बात कर पाए, इसलिए परमेश्वर ने उसको, मेरे प्रियो, उस परमेश्वर उससे उसको उसको और भी ज्यादा, मेरे प्रियो, उसको दर्शनों में लेके गया, उसको भेदों में लेके। आप उस वस्तु का इस्तेमाल करेंगे जो आपके करीब रहती है। पानी भी अगर आपको पीना है तो आप दूर के घड़े से, आपके साइड में जो ग्लास में पानी रखा है, बोतल में पानी रखा है बेड के बाजू में, और अगर घड़ा, अगर वो ठंडा पानी का घड़ा भी अगर बहुत दूर है, तो नींद से उठने के बाद में आप घड़े के पास नहीं जाएंगे, आप बाजू की बोतल में जो पानी है ना, उससे उसको आप पिएंगे। जो नजदीक है, करीब है, उसको आप इस्तेमाल करें। आज सीख है आपके लिए। प्रभु इस्तेमाल करेगा आपको, मुझको। प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है आपको, मुझको, परंतु वो करीब रहने वालों को इस्तेमाल करना चाहता है। करीब रहने वालों पर वो अपने भेदों को प्रकट करना चाहता है। प्रियो, दुनिया आपके बारे में क्या मत रखती है, क्या उनके मतांतर है, कोई परवाह मत कीजिए। दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में, प्रभु आपके बारे में क्या सोचता है, प्रभु आपके बारे में क्या चाहता है, प्रभु आपके बारे में क्या, कैसा सोचता है, ये इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए बेटे, इस पर दीजिए। भले ही दुनिया के लोग आपसे, मेरे प्रियो, दुनिया के लोग आप पर उंगली उठाने दो, परवाह नहीं, परंतु प्रियो, परमेश्वर के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रियो, ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम यही वचन को पढ़ रहे हैं, 46 वचन को। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी दानियल को कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। वाओ! एक गुलाम को राजा आज्ञा दे रहा है, गुलाम के लिए राजा आज्ञा दे रहा है। प्रियो, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए हर एक बात भलाई को उत्पन्न कर, हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करके, चाहे आप बंधुआई में हो, चाहे आप गुलामी में हो, चाहे आप जेल में हो, चाहे आपको किसी ने मारा पीटा हो, चाहे आपके लिए कुछ भी हुआ हो, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं ना, आपका बाल भी बाका नहीं हो, हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न कर। दानियल उसको खोजा बनाया था प्रियो। जी हाँ, उसका पुरुषत्व छीन लिया था राजा ने, खोजा बनाया था उसको, निराश बना दिया था, निराशा थी उसके जीवन में।
परंतु उस निराशा को उसने हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। उसने प्रभु के बातों को अपने ऊपर हावी होने दिया। टूटा प्रभु के सामने, रोया होगा प्रभु के सामने, गिड़गिड़ाया होगा प्रभु के सामने। प्रभु परवाह नहीं, आज मेरा पुरुषत्व छीन लिया गया है, लेकिन परवाह नहीं मुझे, क्योंकि तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं प्रभु। मेरा पुरुषत्व जाए भाड़ में, लेकिन तुझसे बढ़कर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। उसने दोष नहीं दिया। आप और मैं होते तो इस बात के लिए रोते रहते, हाय रे, उस बात के लिए मेरे प्रियो रोते रहते कि पुरुषत्व छीना गया प्रियो। लेकिन दानियल ने दोष नहीं लगाया, परंतु और भी ज्यादा प्रभु के करीब गया, और भी ज्यादा परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने के लिए गया, और भी ज्यादा वो परमेश्वर के बातों को उसने मेरे प्रिय महत्व दिया, और भी ज्यादा वो प्रभु से प्रेम किया, क्योंकि उसने एक बात जान लिया था कि प्रभु से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं, ये सारी चीजें व्यर्थ है। मेरा घर, मेरा बच्चे, मेरी पत्नी, या फिर मेरा समाज, और ये सारी सुख विलास की वस्तुएं, सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु को प्रसन्न किया जाए। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, इसी का बात के कारण परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, परमेश्वर ने आशीष दी। प्रभु मेरे प्रियो ऐसे व्यक्ति को उठाना चाहता है, जो उसकी बात को महत्व देता हो, जो उसके करीब रहता हो, जो उसकी सुनता हो, और जो उसकी आज्ञा का पालन करता हो। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ऊंचा उठाता है, हर बात में ऊंचा उठाता है। चाहे वो मेरे प्रिय कोई भी क्षेत्र हो आपका, हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको उठाता है। ना केवल आप स्पिरिचुअली प्रभु आपको मेरे प्रिय दानों वरदानों से भरता है, परंतु आपको फिजिकली भी परमेश्वर आपका इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव पूरे जगत पर शाने देता है। हालेलुया। कि लोग उस इन्फ्लुएंस और उस प्रभाव से परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। आपका प्रभाव मेरे प्रियो, आज्ञा मानने का फल प्रभावशाली जीवन है। आज्ञा मानने का फल एक सफल जीवन है। आज्ञा मानने का फल मेरे प्रियो महिमा है। ये बात दानियल के जीवन में पूरी हो रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय और आज्ञा मानने का फल नीति वचन में लिखा है, धन महिमा और क्या है? धन महिमा और, हालेलुया, वो वचन भूल गए। धन भी देता है, महिमा भी देता है, और प्रतिष्ठा भी देता है। तो प्रतिष्ठा के पीछे मत भागिए, प्रभु के पीछे भागिए, सब कुछ आपके पीछे पड़ जाए। आज मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं लोगों के सामने कि मैं कौन हूं। प्रभु को प्रूव करने दो ना। मेरे अंदर जो गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट प्रूव करे लोगों के सामने कि मैं कौन हूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं प्रोफेट हूं, कि इवेंजलिस्ट हूं, कि मैं एपोस्टल हूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं। मेरी गिफ्ट, मेरे अंदर में जो गिफ्ट है ना, वो लोगों से बात करेगी, देखिए कौन है। आमीन। हम बहुत सारी बार हम ये बात भूल जाते हैं। बहुत सारी बार हम मेरे प्रिय लोगों के सामने टाइटल को बहुत ज्यादा महत्व देने लगते। लोग डॉक्टर बनना चाहते, डॉक्टरेट लगाना चाहते, बहुत सारे लोग एपोस्टल लगाना चाहते, बहुत सारे लोग प्रोफेट लगाना चाहते हैं। सॉरी, यहाँ पर जितने लोग भी लोग हैं, प्रोफेट्स होंगे, एपोस्टल होंगे, डॉक्टर्स होंगे, माफ कीजिएगा, मैं आपसे आप पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। मैं एज ए जनरल में बात कर रहा हूं। इस बात को हमें वेटेज देना चाहिए। इस बात को मेरे प्रियो, दुनिया को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। नम्र हो जाइए बस। आप अपना काम कीजिए, प्रभु का काम कीजिए। प्रभु के टैलेंट्स, प्रभु के गिफ्ट्स यूज होने दीजिए, फुल पोटेंशियल से यूज होने दीजिए। लोग जानने लगे, लोग जानने लगेंगे आप कौन है। प्रूव करने की जरूरत नहीं आपको अपने आप को। प्रभु को प्रूव कीजिए, प्रभु आपको प्रूव करेगा लोग। आमीन। लेकिन हम बहुत सारा वेटेज
हम अपने आप को प्रूव करने के लिए देते हैं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रोफेट हूं, मैं अपोस्टल हूं, और वहीं पे गलती होती है। प्रभु बोलता है तू कुछ भी नहीं रे, तू तो जीरो है, अंडा है, अंडा। तू मुझे ऊंचा कर, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। ये प्रिंसिपल है स्वर्ग राज्य का। हालेलुया। ये प्रिंसिपल है, और यही प्रिंसिपल के आधार पर दानियल की बढ़ती हो रही है। दानियल ऊंचा किया जा रहा है, दानियल को उठाया जा रहा है प्रियो। और दानियल को मेरे प्रियो यहां पर बोला जा रहा है कि आज्ञा दी राजा ने कि उसको भेंट चढ़ाओ, 46 वचन, भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। 47 वचन में हम जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपकी भेंट आपकी महिमा का द्वार खोलती है। आपके अंदर में जो गिफ्ट है ना, उसको यूटिलाइज अगर आप करते हैं तो गिफ्ट आपको ऊंचा करती है। आपके अंदर में जो टैलेंट प्रभु ने दिया, आपके अंदर जो गिफ्ट दिया है ना, उसको परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने दीजिए। वो गिफ्ट आपको ऊंचा करेगी। दानियल एक बंधुआ था, लेकिन बंधुए से अब वो राजा के नीचे एकदम प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। राष्ट्रपति से सीधा प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति के अधीन प्राइम मिनिस्टर। आपके अंदर में जो गिफ्ट है ना प्रियो, जब आप फुल पोटेंशियल से उसका इस्तेमाल करते हैं ना, प्रभु आपको ऊंचा करता है। प्रभु को ऊंचा होने दीजिए, भाई, प्रभु को ऊंचा कीजिए, प्रभु आपको ऊंचा। आपका फोकस आपको ऊंचा करने के लिए ना रखिए कि मैं ऊंचा हो जाऊं, लोग मुझे पहचानने लगे, लोग मुझे जानने लगे, लोग मुझे समझने लगे कि मैं सामर्थ्य व्यक्ति हूं, मैं प्रोफेट हूं, मैं अपोस्तल हूं। नहीं नहीं, आपको प्रकट करने की जरूरत ही नहीं वहां, क्योंकि आपका सोर्स वो है, उसको प्रकट कीजिए, अपने आप ऊंचा ऊंचे होंगे। यीशु जिस गधे पर बैठा, आपको याद है वो स्टोरी, होसन्ना वाली? सबको पता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु जिस गधे पर बैठा, यीशु के लिए लोगों ने कपड़े बिछाए, यीशु के लिए लोगों ने खजूर की डालियां बिछाई, लेकिन बेचारा गधा, उस पर यीशु बैठा था। और गधा भी, यीशु तो चल ही रहा था कपड़ों पर से और डालियों पर से, परंतु यीशु तो चल रहा था, लेकिन उसके नीचे गधा था। गधा भी बेचारा चल रहा था उस महिमा से। गधे को भी महिमा मिल रही थी। क्यों भाई? यीशु उसके ऊपर बैठा था, इसलिए उसको महिमा मिल रही थी। तो यीशु को बैठने दीजिए ना अपने जीवन के ऊपर। यीशु को ऊंचा कीजिए ना, आप खुद ब खुद ऊंचा हो जाए। हमारा फोकस हम ऊंचे हो जाए, हम ऊंचे हो जाए, मैं ऊंचा हो जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। अरे मैं और मैं ही रह जाता है मेरे प्रियो, आप आगे नहीं बढ़ पाते इससे। लेकिन प्रभु को जब आप ऊंचा करते हैं, तब आपकी महिमा बढ़ती है, आपको परमेश्वर ग्लोरी देता है, महिमा देता है, आपका नाम ऊंचा करता है, आपको भी आदर मिलता है। मिला ना आदर? यीशु को आदर दिया लोगों ने, यीशु उसके ऊपर बैठा था, गधे के ऊपर, गधे को भी मिला ना आदर, वो भी तो चला उस पर से। ये सीक्रेट है महिमा पाने का, आदर पाने का। आदर के पीछे मत भागिए, प्रभु के पीछे भागिए। सब बातें आपके पीछे भागेगी, धन महिमा आदर सब कुछ आपके पीछे भागेगा। प्रभु के पीछे भागिए। मत कीजिए झूठी शान के लिए, झूठी महिमा के लिए मत कीजिए कुछ भी काम। जो कुछ भी कीजिए प्रभु की महिमा के लिए कीजिए, चाहे खाए, चाहे पिए, चाहे जो कुछ भी करे, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए कीजिए। जब प्रभु की महिमा के लिए करेंगे तो सब कुछ, आपकी महिमा भी आपको प्राप्त होगी। आमीन। बोलो आमीन सब लोग। हेलो 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 हेलो, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर इस चैप्टर में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, प्रभु आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है।
यहीं पे डुबा रहा है प्रभु हमें। क्यों? वो सिखाना चाह रहा है। दानियल की किताब भविष्यवाणियों की किताब है। ये राजा आया, वो राजा आया, सारा फोटोग्राफ्स में लिखा हुआ है, सब कुछ पोस्टर बने हुए हैं, सारी स्टडी फिक्स है। यहाँ पर दानियल की किताब में सारी स्टडी फिक्स है। रेवलेशन की किताब की स्टडी सारी फिक्स स्टडी है, परंतु उसमें बहुत सारी बातें हैं जो पवित्र आत्मा ही आपको समझा सकते हैं, जो पवित्र आत्मा ही आपसे बात कर सकते हैं। उन बातों को आपको सीखना है, उन बातों को आपको समझना है। इसलिए दानियल की किताब की स्टडी हम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, क्योंकि सेम समय और सेम महिमा का समय और सेम प्रशिक्षण का समय आगे आने वाले दिनों में आने वाला है। जो कुछ भी शद्रक मेशक और अबेदनगो और दानियल के साथ में हुआ ना, वो सब कुछ एक कलीसिया तेरे साथ होने जा रहा है। ये भविष्यात्मक शब्द है। हालेलुया। और वही महिमा तुझे भी प्राप्त होगी यदि तू शद्रक मेशक और अबेदनगो और दानियल के समान करेगा तो। कंडीशंस अप्लाई, सब कुछ के लिए कंडीशन अप्लाई है, तभी सप्लाई है। कंडीशन अप्लाई है तभी सप्लाई है ऊपर से। मिलेगा सब कुछ, लेकिन कंडीशन अप्लाई एंड देन सप्लाई। हालेलुया। ओके, सो प्रियो, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो प्रियो 47 वचन। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। मेरे प्रिय, उस राजा ने दानियल से कहा कि तुम लोगों का परमेश्वर राजाओं का राजा और ईश्वरों का परमेश्वर है। वाओ, तुम लोगों का परमेश्वर है। कैसे प्रूव कर पाया? दानियल ने कुछ खोला क्या उसके सामने? प्रियो, ये तभी प्रूव कर पाएंगे जब आप उन परीक्षाओं में से गुजरेंगे, जब आप उन आज्ञाकारिता में से गुजरेंगे, जब आप उस परसिक्यूशन में से गुजरेंगे, जब आप उस, मेरे प्रियो, कीचड़ में से गुजरेंगे, लोगों की गालियों में से गुजरेंगे, लोग थूकेंगे आप पर, परवाह नहीं, आपका ध्यान प्रभु पर हो। और जब ऐसी बातों में से, परीक्षाओं में से होकर आप गुजरते हैं ना और प्रभु के साथ बने रहते हैं ना, तब परमेश्वर को आप उस स्थान में, उस व्यक्ति के सामने, उन लोगों के बीच में आप परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं। यूं ही ऐसे ही कोई भी प्रकट नहीं कर पाएगा। याद रखना, उसके लिए भी प्रोसीजर है, उसके लिए भी प्रोसेस है। सब बातें डिपेंड है मेरे प्रियो आपकी आज्ञाकारिता के ऊपर, आपके त्याग के ऊपर, आपके समर्पण के ऊपर, आपके सैक्रिफाइस के ऊपर। तब आपको परमेश्वर वो महिमा देना चाहता है जो महिमा स्वर्गीय महिमा है, और वो महिमा के आगे कोई भी महिमा नहीं, इस दुनिया की भी महिमा नहीं। चाहे करोड़ों कमा ले यहां पर मनुष्य, वो महिमा के सामने, स्वर्ग के महिमा के सामने इस दुनिया की महिमा फीकी है। जो महिमा प्रभु देता है ना, वो महिमा, मेरे प्रिय, उस महिमा का तोड़ नहीं। ग्रेटेस्ट है वो, ग्रेटेस्ट। वाह, हालेलुया। दानियल के प्रभु के बारे में राजा बोल रहा है, तुम्हारा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। मैंने मान लिया। अभी भी वो विश्वासी नहीं बना था, याद रखना, नबूकदनेस्सर अभी भी अविश्वासी है। अगले चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि उसने वही काम किया, अविश्वासी का ही काम अगले चैप्टर में भी वो कर रहा है, तीसरे अध्याय में भी। अभी तक वो विश्वासी नहीं बना था, लेकिन कुछ बातें और भी प्रूव करने की जरूरत थी। ऐसा मत समझिए कि नहीं, हमने अभी दुख उठाया तो अभी हमको महिमा हासिल होगी, अभी
परमेश्वर उसको बदल देगा। नहीं, परमेश्वर और भी आपको कसौटी पे कसना चाहता है। प्रभु आपको और भी उन बातों से आपको जाने देना चाहता है, और भी आपको मजबूत करना चाहता है, परखना चाहता है उन परीक्षाओं के द्वारा जो आपके ऊपर आने वाली है। उन परीक्षाओं के द्वारा परमेश्वर परखना चाहता है। जिस वक्त आप परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं ना प्रियो, उस वक्त ज्यादा सतावट आती है आपके ऊपर। वो कौन सी सतावट आती है? उस वक्त ही शत्रु आपके ऊपर हमला करना चाहता है, आपकी प्रार्थना को रोकना चाहता है, आपके उपवास को रोकना चाहता है, आपकी स्तुति आराधना को रोकना चाहता है, आपको निराश करना चाहता है। ऐसे समय में आपकी परीक्षा होती है कि आप कैसे बने रहते हैं और उन परीक्षाओं पर मात देते हैं और आप आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद में आपकी महिमा परमेश्वर बढ़ाता है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, यहां पर ये वचन में प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यहाँ भेद प्रकट कर पाया। इसीलिए वो मान लेता है कि तुम्हारा ही परमेश्वर। हालेलुया। अभी तो मान लिया कि तुम्हारा ही परमेश्वर है, परंतु केवल ऊपर ही ऊपर माना है उसने, नबूकदनेस्सर राजा ने। अभी तक उसके हृदय में प्रभु नहीं उतरा है, अभी तक हृदय के अंदर में उसने उतारा नहीं है। समय लगेगा अभी भी नबूकदनेस्सर को बदलने के लिए, अभी भी कुछ प्रोसेस बाकी है। मान तो लिया उसने, एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। और ये दानियल के समर्पण के कारण, दानियल की बातों के कारण। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर वेदों का प्रकट करने वाला, अब यहां पर इस वचन के ऊपर अगर मैं रुकूं तो काफी समय चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि आज ये चैप्टर खत्म करूं ताकि मैं इसमें हम अगले चैप्टर में जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, 48 वचन यहां पर लिखा है, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और यह आज्ञा दी कि वहां बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। क्या क्या करे? राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत बड़े बड़े दान दिए, और यहां आज्ञा दी कि वहां बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। वाह, दैट इज अ प्रमोशन। ये है प्रमोशन। मैंने कल बोला था आपको एक वचन कि प्रमोशन ना तो पूरब से आता है ना पश्चिम से, परंतु प्रमोशन परमेश्वर यहोवा की ओर से आता है। ये प्रमोट करने वाला मेरे प्रिय प्रभु था, और प्रभु ने जो उसके अंदर में जो गिफ्ट दिए थे ना, वो गिफ्ट उसको ऊंचा कर रहे। आपके अंदर में परमेश्वर ने जो डाल के भेजा है ना, पोटेंशियल आपके अंदर भर के भेजा है, आपके शरीर रूपी मिट्टी के बर्तन के अंदर में जो भेजा है ना, वो बहुत ही अद्भुत है। वो बहुत ही अद्भुत है। फाइंड आउट कीजिए उसे, वो कौन सा गिफ्ट है जो परमेश्वर ने आपके लिए डाल के भेजा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, वो गिफ्ट आपको ऊंचा है, वो गिफ्ट आपको ऊंचा है। हालेलुया। जो व्यक्ति उस गिफ्ट को पहचान लेता है कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए बुलाया है, मैं वही तो सिखाता हूं 7 दिन के सेमिनार में, जीवन परिवर्तन करने वाले 7 दिवसीय एनआरएचएम के सेमिनार में, कि आपका पर्पस क्या है, व्हाट इज योर पर्पस। हम 7 दिन टोटली हम परमेश्वर के राज्य के विषय में पढ़ते, और वो सेमिनार लोगों के जीवनों को परिवर्तन कर रहा है। आज हमारे 9 बैचेस हो गए। उस सेमिनार को मिस मत कीजिएगा। जब आएगा, फीस रखिए उसमें। हाँ, रखा है अड़ंगा वहां पे, हमने सबके लिए फ्री नहीं रखा उसको, फीस रखिए। पे करके आत्मिक बातों को पाने के लिए पे करके, प्राइस पे करके आइए, तभी उसमें एंटर कीजिए। अरे गहरे किसी को भी हम नहीं लेंगे उसमें। पे कीजिए, अपनी आत्मा के लिए खर्च करना सीखिए, अच्छे बुक्स को परचेस करना सीखिए जो आपकी आत्मिक उन्नति करे। ऐसे बुक्स को परचेस करने के लिए हजारों रुपए परचेस करने के लिए ऐसे
बुक्स को परचेस करने के लिए निकालिए बाहर। सब बातें फ्री में मत लेने की कोशिश कीजिए। नहीं, यूट्यूब पर तो मिल ही रहा है, फेसबुक पर तो मिल ही रहा है, फुकट में तो मिल रहा है। फुकट में जो आप करते हैं ना प्रियो, उसका वैल्यू आपके पास नहीं होता। ये आदमी की टेंडेंसी, उसका प्रभाव नहीं पड़ता ज्यादा। लेकिन जिस बात के लिए आप पे करते हैं ना, उस चीज के महत्व को आप समझ सकते हैं। और इसलिए हमने फीस रखी है सेमिनार। लोग बोलते हैं क्यों पैसे ले रहे? पैसा कमा रहे। उनको क्या मालूम हम पैसा कमाए कि क्या कर। लोगों को बोलने दीजिए जो बोलना है। हम किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने, उसकी आवाज को सुनकर करने के लिए कर रहे हैं। हमें किसी की परवाह नहीं, कोई कुछ भी बोले, हमें कुछ भी परवाह नहीं। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमको कुछ भी परवाह नहीं। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको बड़े दान दिलवाए। और मेरे प्रियो, सब बेबीलोन के पंडितों के ऊपर उसका पद ऊंचा किया प्रभु ने। और मेरे प्रियो, तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। देखिए प्रियो, एक स्पिरिचुअल लीडर उसके साथ बने रहने वाले लीडर्स को भी उठाता है। ये एक अच्छे लीडर की निशानी है। एक अच्छा लीडर, मेरे प्रियो, अपने लीडर्स को भी, जो अपने अपने मेंटीज है ना, उनको भी उठाता है। एक अच्छा मेंटर जो उसके करीब रहते हैं, जो उससे जुड़े रहते हैं, जो उसकी बात को सुनते हैं, उनको उठाता है, उनको लिफ्ट अप करता है। यही एक अच्छे लीडर की निशानी है। यहां पर ना केवल वो अपना फायदा कर रहा है, परंतु शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो उसके साथ में जुड़े हुए थे ना, जो उसके अनॉइंटिंग में बने हुए थे, जो उसके अधीनता में थे, जो उसके गाइडेंस में थे, उनको भी उठाने के लिए राजा से दानियल बात कर। आज एनआरएचएम में आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए ये लीडर राजा से बात कर रहा है। प्रभु, मैं नहीं केवल मैं यहां पर ऊंचा ना हो प्रभु, मुझे लिफ्ट अप मत कर केवल, लेकिन मेरे साथ में जितने भी लोग हैं प्रभु, इन सबको भी आत्मा में बलवंत और मजबूत कर। इन सबको भी आत्मा में, वही अभिषेक में, वही अनॉइंटिंग में बढ़ा, इस अनॉइंटिंग के साथ में तूने मुझे पैदा किया। और इनके गिफ्ट को इन पर प्रकट कर, इनकी बुलाहट को इन पर प्रकट कर। आमीन, हालेलुया। आज ये लीडर उस राजा से बात सिफारिश कर रहा है, प्रभु मेरे लोग ये भी आत्मा में बलवंत और ऊंचे हो जाए, बढ़ जाए प्रभु आत्मा में, ये मोटे और तगड़े हो जाए, हालेलुया, सामर्थी बन जाए ये लोग, और तेरी इच्छा को पूरा करे। उसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद बढ़वाया। आमीन, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। दानियल के उस समर्पण के लिए, दानियल के उस एटीट्यूड के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे लीडर्स की आज जरूरत है। ऐसे लीडर्स खड़े होने की जरूरत है जो कई लोगों को खड़ा करे, कई लोगों को लिफ्ट अप करे, आत्मा में बलवंत करे, कई लोगों को उठाए। ऐसे लीडर्स की जरूरत है आज इस भारत को। आमीन। प्रियो, परमेश्वर आज ऐसे लीडर्स की खोज और ऐसे मेंटीज के खोज में है जो बिल्कुल अधीनता में रहकर उस मेंटर की सुने और उसके अधीन रहकर उसके गाइडेंस में चले। आज प्रभु ऐसे लोगों की खोज में, प्रभु करे कि इन बातों से परमेश्वर आपसे, आपकी आत्मा के साथ बात करे। प्रभु करे कि आपको और भी ज्यादा लिफ्ट अप करे, आपकी आत्मा में और भी ज्यादा रेवलेशन, प्रभु ने जो मुझे दी है उससे भी बढ़कर रेवलेशन प्राप्त हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद इन सारी बातों के लिए। प्रियो, अभी हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। समय हमारा होते आ रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले जितने भी लोग हैं, मैं आपके लिए कुछ
शेयर करना चाहता हूं। प्रियो, ध्यान से इस बात को देखिएगा। जितने भी लोग आज यहाँ पर अवेलेबल है, उन सबके लिए है ये। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये आपके लिए एक सुंदर, एक ऐसा तोहफा है ये सेमिनार। ये वाला आने वाला सेमिनार आपके लिए ऐसा तोहफा होगा जिस तोहफे से आप मालामाल हो जाएंगे, आत्मा में बलवंत और दृढ़ हो जाएंगे, आत्मा में स्ट्रांग हो जाएंगे। ये 3 दिवसीय सेमिनार अन्य भाषा के छिपे रहस्य, मेरे प्रियो, इस अन्य भाषा के ऊपर ही हम 3 दिन पूरा डीप स्टडी में जाएंगे। और अन्य भाषा कितना जरूरी है और हमारे लिए आत्मिक बलवंत होने के लिए, आत्मा में बलवंत होने के लिए ये कितना जरूरी है। हम बहुत ही डिफरेंट वे से, जो आज तक आपने उस प्रकाशन को नहीं प्राप्त किया है, उस प्रकाशन में यहाँ पर परमेश्वर आपको लेके जाए। और ये 3 दिन के सेमिनार में केवल अन्य भाषा के ऊपर गहरा और विस्तार पूर्ण हम प्रकाशनों में अध्ययन करेंगे। और ये 3 दिन मेरे प्रियो, वो है 16 से 18 अगस्त, 16, 17, 18 अगस्त, ये 3 दिन शाम को 8 बजे से 10 बजे तक ये सेमिनार चलेगा। और मेरे प्रियो, इसका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन रखा है। मैंने बोला प्राइस पे करके आइए, फ्री में नहीं, प्राइस पे कीजिए, प्राइस पे कीजिए, इसका महत्व आपको होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर मेरे प्रियो पंजीकरण शुल्क है 600 रुपीज, 600 रुपए इसका रजिस्ट्रेशन फीस है। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। और अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, जहां पर अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है, इसके लिए 600 रुपए ये नेहमा रेस्टोरेशन ह्यूमन लाइफ मिनिस्ट्रीज के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आपका नाम और जगह का नाम आपके और आपका व्हाट्सएप नंबर आप इस नीचे दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। ये हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। हालेलुया। और आपका नाम रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा इस सेमिनार के लिए। सो प्रियो, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके मोबाइल से जल्दी से तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। स्क्रीनशॉट लीजिए और ये सेमिनार को मिस मत कीजिए। आपके साथ में मेरे प्रिय हर एक व्यक्ति 10-10 लोगों को लेकर आए। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग हैं इस भारत में, भारत भर में, सबको बताइए सेमिनार के विषय में। क्योंकि बहुत सारी गलत शिक्षाएं, ये भाषा जगत की है, जिब्रिश है, ये समझती नहीं तो काइकिरे बोलते हो, और ये बोलना नहीं चाहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, बहुत झूठी शिक्षा बहुत सारे फेमस लोग भी दे रहे हैं इस अन्य भाषा के ऊपर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, आने वाली बेदारी अन्य भाषा बोलने वाले लोगों पे के ऊपर ही निर्भर होगी। आने वाली बेदारी याद रखिएगा। हालेलुया। और इसलिए अन्य भाषा क्यों जरूरी है, इस बात को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। मेरे प्रियो, आपने कभी सुना नहीं होगा इस तरह के प्रकाशन को। ऐसा प्रकाशन यहाँ पर आप इस सेमिनार में सुनने जा रहे हैं, याद रखिएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। सो जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन शुरू है, इसका रजिस्ट्रेशन शुरू है। सीट फुल हो जाती है, बाद में शायद आपको मौका मिले या ना मिले। मेरे प्रिय, जल्दी से अपनी सीट बुक कीजिए, आपके लोगों की सीट बुक करवाइए, आपके रिश्तेदारों की सीट बुक करवाइए और जल्दी से फटाफट रजिस्ट्रेशन कीजिए। ओके। सो प्रभु आपको आशीष दे प्रियो। सो हम अभी प्रार्थना में जाएंगे, आज के वचन के अनुसार हम प्रार्थना में जाएंगे प्रियो। छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। इमैनुअल ब्रदर है, भाई इमैनुअल है, भाई इमैनुअल है कि नहीं है? है पास्टर साहब, देखिए इमैनुअल जी कहां पर है? ओके, उनको अनम्यूट करना पड़ेगा, वेट कीजिएगा, क्योंकि मैंने म्यूट ऑल कर दिया है ना, इसलिए। आवाज नहीं आ रही पास्टर जी? आपकी आवाज नहीं आ रही पास्टर साहब, आप म्यूट। पास्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, इमैनुअल ब्रदर है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं है। नहीं डॉक्टर है, राजेंद्र है? हाँ है। डॉक्टर राजेंद्र, आप आज के वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र नहीं है, वो भी नहीं है, शायद अभी निकल गए, वो अभी तक थे। हाँ, अभी निकल गए। तो विल्सन बंसियार जी, छोटी सी प्रार्थना कीजिएगा। विल्सन बंसियार जी, ब्रदर विल्सन बंसियार जी, कृपया जल्दी से
ये आज के वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिएगा। यस सर। सर्वशक्तिमान पिता यस धन्यवाद यस, आज के धन्यवाद वचन देते के हैं अनुसार स्वर्ग प्रार्थना कीजिएगा, छोटी सी प्रार्थना कीजिएगा, हम उनको ग्रहण करेंगे। जी जी पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार दयालु पिता, हमें आपने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, दयालु पिता की अनुग्रह दिया आज थैंक यू लॉर्ड। कि आपके सेवक के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमने उन गहरे बातों को हम जानने और समझने पाते हैं। Thank you, दयालु पिता Father. प्रभु परमेश्वर कि हम आपके नजदीक में अगर हम पाए जाते हैं तो हम Yes. उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जो आप हमें देना चाहते हैं। आमीन Father. प्रभु परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रभु परमेश्वर हम आप ही के नजदीकी में पाए जाएं। प्रभु आमीन परमेश्वर क्योंकि आपके नजदीक में आकर के प्रभु परमेश्वर हम उस ज्ञान और उस बुद्धि की बातों को हम जानते हैं और समझते हैं। दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, Yes, Father. जो संसार हमें नहीं दे सकता। परमेश्वर पिता, इन समयों में प्रभु परमेश्वर हमें आपने ये समय दिया अद्भुत रीति से कि हम Thank you, Lord. इस संगति को और आपके वचनों को जानने समझने पाते हैं। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं दयालु पिता। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज एकत्रित हुए हैं दयालु पिता वर्चुअली और इन आशीषों को प्राप्त किए हैं दयालु पिता, हम Yes, हृदय से Lord. आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आगे Thank के you, Lord. समय में दयालु पिता प्रभु परमेश्वर होने दें कि Amen. हम इन बातों को अपने जीवन में इन बातों की ओर अपने व्यक्तिगत जीवन में हम इन्हें ध्यान करें और Amen. प्रभु पर मनन करें प्रभु परमेश्वर, और आपकी नजदीकी में पाएं। और प्रभु ये हम नहीं प्रभु, आपके नाम की Yes. महिमा होने पाए प्रभु परमेश्वर। और सारा आदर महिमा हम आपको देते हुए प्रभु Yes, Father परमेश्वर God. इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना दया से ग्रहण करता। Amen. आमीन। Amen. 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 Thank you, sir. Thank you very much. Wilson Bansiar ji, thank you very much. God bless you, sir. Okay, so अभी हम प्रियो कल मिलेंगे। अभी हम आखिरी हम बेनेडिक्शन प्रेयर करेंगे और हम कल 7 बजे, कल शाम को 7 बजे संडे हमारा ऑनलाइन चर्च होगा। और संडे को हम 7 बजे, करेक्ट 7 बजे से 9 बजे तक हमारा चर्च रहता है, 2 घंटा, 7 बजे से 9 बजे तक शाम को। सो कल हम शाम को मिलेंगे। ओके, सो याद रखिएगा, ये सेमिनार के लिए जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाइए, खुद करिए और बेनिफिट उठाइए, अपनी आत्मा में और बलवंत हो जाइए। आमीन। ओके, सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना। अब से हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ और संगति हम में से हर एक के साथ, एनआरएचएम में आने वाले हर एक के साथ, जो आ रहे हैं नहीं भी आ रहे, प्रभु उन सब के साथ होती रहे। सब लोग कहे आमीन 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 Amen. Amen. ओके, Amen. गॉड ब्लेस यू। ओके प्रियो, बाय बाय। सभी लोग अभी वीडियो ऑन कर सकते हैं, बाय बाय कर सकते हैं। ओके, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, सबको जय प्रेज मसीह। लॉर्ड, सबको प्रेज Amen. लॉर्ड। Praise the सभी को Lord. जय मसीह। अरे डॉक्टर राजेंद्र जी अभी आ गए, आपको खोज रहे थे हम जुड़ गए अभी फिर से। चलिए चलिए चलिए, आपको प्रार्थना के लिए बोलने वाले थे लेकिन आप निकल गए थे, आप दिखाई नहीं दे रहे थे। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो ओके, तो कल मिलेंगे, सभी लोग कल मिलेंगे फिर। ओके, बाय बाय, जय श्री गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय। Is Lord, Dr. Ma'am.